एक आर्टिकल देख रहे हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने तालिबान के फॉरेन मिनिस्ट्री को फ़ोन लगाया और ये ऐतिहासिक कहा गया। आज से कुछ दिन पहले ये काम हुआ था। अब ऐसा क्यों हुआ? ये जो देख रहे हैं ना, इसाक डार चाइना पहुंचे हैं। चाइना में एक और बड़ी मीटिंग चल रही है जो भारत को घेरने को लेकर है और इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए भारत ने एक बड़ा इंतजाम कर दिया है। जानेंगे किस तरीके से भारत ने तालिबान के लिए खास तोहफा भेजा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तालिबान, जिसको मान्यता अभी तक भारत ने नहीं दिया है, लेकिन भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री पहली बार फ़ोन करते हैं और मुत्ताकी से बातचीत करते हैं। मुत्ताकी बोले तो ये तालिबान के विदेश मंत्री, और इनसे बातें होती है। इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हाँ जी, आपने हमारे साथ खड़ा रहकर बहुत बड़ा काम किया है ऑपरेशन सिंदूर के समय। वैसे पाकिस्तान कई चीज़ों को लेकर डरा हुआ था। पाकिस्तान इस चीज़ को लेकर भी डरा हुआ था कि कहीं बगराम एयरबेस का इस्तेमाल भारत न करने लगे। हालांकि ये एक अफवाह जैसी ही चीज़ है। बगराम एयरबेस पर डोनाल्ड ट्रंप की भी नज़र है, पर बगराम एयरबेस को लेकर भारत ने कभी कुछ ऐसा सोचा नहीं है और न ही कोई आधिकारिक संकेत मिले हैं। पर सोशल मीडिया में एक समय ये भी बात होने लगी कि कहीं ऐसा न हो कि भारत बगराम एयरबेस का इस्तेमाल कर ले पाकिस्तान की तरफ निशाना लगाने के लिए। वैसे तो भारत के सेना अधिकारी ने कहा है कि रावलपिंडी से खैबर पख्तूनख्वा तक कहीं भी हम स्ट्राइक कर सकते हैं। भारतीय सेना ने कहा है कि भारत के पास इतनी ताकत है कि वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकता है। ANI से बातचीत करते हुए एयर डिफेंस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर ईमान ने कहा है, चाहे पाकिस्तानी सेना अपना मुख्यालय रावलपिंडी से हटाकर खैबर पख्तूनख्वा तक क्यों न ले जाए, वो हमारी रेंज में है। वहीं इजराइल में भारत के राजदूत JP सिंह ने भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ रोका गया है। उन्होंने पाकिस्तान से मांग की है कि हाफिज सईद, सज्जाद मीर और जकीउर रहमान लखवी जैसे बड़े आतंकियों को भारत को सौंपा जाए। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने तबाह करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। भारत अब नई रणनीति पर काम कर रहा है। जहां भी आतंकी होंगे हम हमला करेंगे और उनके ठिकाने को तबाह करेंगे। उधर भारतीय सेना ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ हमारे स्वदेशी हथियार बेहद कारगर रहे। आकाश तीर डिफेंस सिस्टम L-70 एयर डिफेंस गन ने पाकिस्तान के हर ड्रोन और मिसाइल को नष्ट किया। पाकिस्तान ने ये हमले 9 से 10 मई को किया था। तो यहाँ पर एक चीज तो साफ है कि भारत काफी कॉन्फिडेंट दिख रहा है और पाकिस्तान के अंदर एक डर बैठा हुआ है कि कहीं सचमुच में भारत एक्शन न ले ले। ये सारे अगर ऐसा कह रहे हैं कि हमने सिर्फ रोका है, हमने अभी इस चीज को बस एक अल्प विराम दिया है, तो टेंशन वाली बात तो बनती ही है। अब इसी बीच इसाक डार पहुंचे चाइना, और चाइना पहुंचना इनका महज संजोग नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है जैसे जानबूझकर बुलाया गया है। चाइना पहुंचने के बाद इसाक डार की तरफ से ये बयान दिया गया, थैंक यू, आप हमारे साथ खड़े रहे, आपने पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया, ये बहुत बड़ी बात है। ये सारी बात इन्होंने कही, लेकिन चाइना ने क्या कहा? चाइना ने डिप्लोमेटिक वर्ड्स इस्तेमाल किए। चाइना ने कहा कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच परमानेंट सीज फायर के लिए अहम भूमिका निभाने को तैयार है और ये दोनों ही मेरे सबसे बढ़िया वाले पड़ोसी हैं, मित्र हैं। चीन ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति के बारे में चीन ने कई मौकों पर अपनी स्थिति को साफ किया है। हम दोनों पक्षों के साथ संवाद बनाए रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि पूर्ण और अस्थायी युद्ध विराम हो ताकि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनी रहे। अगर इसमें चीन की रचनात्मक भूमिका चाहिए तो हम उस भूमिका को निभाने के लिए तैयार हैं। माओ ने कहा कि चीन सभी पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को विकसित करने में ईमानदारी, पारस्परिक लाभ, समावेशिता सिद्धांत और साझा भविष्य के दृष्टि को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। चीन ने कहा कि जब से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है, चीन ने एक उद्देश्यपूर्ण और न्याय संगत रुख अपनाया है। दोनों देशों से शांति और संयम बरतने और तनाव को बढ़ने से रोकने की अपील करी है। अब देखिए, ये सारे जो शब्द होते हैं ना, ये बोलने वाले होते हैं
वो होता है ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, वही वाला सीन यहाँ पे है। ये बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक मीटिंग होनी है। और ये मीटिंग किसके साथ होनी है? ये मीटिंग होनी है तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी के साथ। अब आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ चाइना ऑर्गेनाइज कर रहा है कथित तौर पर एक मीटिंग, जिस मीटिंग में दोनों देशों को आपस में बिठाकर कहा जाएगा भैया दोस्ती कर लो, एक दूसरे से झगड़ा वगड़ा मत करो। और कहीं ना कहीं भारत की रणनीति को फेल करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं है कि भारत को इसका इनपुट नहीं मिला होगा, भारत को इसका इनपुट मिल गया होगा। यही वजह है कि डॉक्टर एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को फोन करा और फोन करने के बाद बातचीत करी। हालांकि आपको बता दूं, अफगानिस्तान में चाइना सिर्फ भारत से परेशान नहीं हो रहा है। पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि टीटीपी को मदद कर रहा है तालिबान, जिसकी वजह से वो लगातार हम पर हमले कर रहे हैं, तो आप अफगानिस्तान को बोलो कि टीटीपी को कंट्रोल करे। लेकिन रूस भी यहाँ दिलचस्पी दिखा रहा है, और न सिर्फ दिलचस्पी दिखला रहा है बल्कि रूस साथ आता हुआ भी दिख रहा है। कई बैठकें कर रहा है। क्यों बैठकें कर रहा है? खनिज और भविष्य का खजाना, इस पर नजर हर कोई रखेगा, चाहे दोस्त हो या फिर दुश्मन हो। रूस भी आगे बढ़ना चाहता है, और रूस के तो बगल में है अफगानिस्तान। रूस तो पहले भी कई बार कोशिश कर चुका है। तो यहाँ भारत के अलावे रूस की भी दिलचस्पी है। चाइना को टेंशन है कि ये दोनों देश एक्टिव क्यों हो रहे हैं, मैं अकेला एक्टिव होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। और ऊपर से अब ये कोशिश कर रहे हैं कि एक मीटिंग हो और अफगानिस्तान को समझाया बुझाया जा सके। लेकिन अब आगे क्या हुआ, यहाँ पर देखिए, कुछ तस्वीरों को देख रहे हैं आप। ये कैसी तस्वीरें हैं? ये तस्वीरें हैं जो सीधे अफगानिस्तान के लोगों के दिलों को छू रही है। पाकिस्तान ने 17 लाख लोगों को निकाल दिया, और 17 लाख लोगों को यूं निकाल दिया, कोई जांच परख, कोई टाइम वाइम की बात नहीं है। और कहाँ रहेंगे वो, कैसे रहेंगे, किसी का कुछ पता नहीं है। निकाल दिया, बस अफगानिस्तान पहुंच गए। लोग हैं, घर बार दुकान सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से निकल गए। लेकिन खाना तो चाहिए, परिवार तो है। अफगानिस्तान में स्थिति पहले से ही खराब है, ऐसे में ये खाना कौन पहुंचाएगा? भारत ने यहाँ चावल, दालें, आटा, तेल, चीनी, मसाले, सूखे फल, बच्चों के पोषण के आहार, पीने योग्य पानी और जरूरी ड्रिंक्स अफगानिस्तान भेजे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर भारत इनकी मदद भी कर रहा है। और एक बात आपको बता दूं, ये जो चीजें भारत ने करी ना, ऐसा नहीं है कि ये अभी एक सीन बना है तो भारत मदद कर रहा है। भारत ने इस तरीके की मदद तब भी करी थी जब सोवियत संघ का हमला हुआ था, तब भी करी थी जब भूकंप आया, तब भी करी थी जब खाने पीने की दिक्कतें आई, तबाही मची। तो भारत का अफगानिस्तान के साथ एक काफी पुराना रिश्ता है। पर अब देखना होगा कि चाइना इस रिश्ते में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। क्या चाइना सफल हो पाएगा? वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।